भावनाओं का खेल। क्या आपने कभी सोचा है कि भावनाएं भी आपके साथ खेल सकती हैं? वो खेल जो आपको अपने ही डर से बांध देता है और जब आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, तभी वो खेल खत्म होता है। स्टोरी। रात के करीब 11 बज रहे थे। नीरज, एक युवा लेखक, अपने घर में बैठा अपनी नई कहानी पर काम कर रहा था। कमरे में हल्की रोशनी थी और बाहर हल्की बारिश हो रही थी। नीरज का ध्यान पूरी तरह से उसके लैपटॉप पर था। जैसे ही उसने एक सीन पूरा किया, अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन बजता रहा, लेकिन नीरज ने उसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ ही देर में फिर से वही नंबर दिखा। इस बार नीरज ने कॉल उठाने का फैसला किया। हेलो, नीरज ने धीमी आवाज में कहा। दूसरी तरफ से एक धीमी और डरावनी हंसी सुनाई दी। तुम अपनी भावनाओं के साथ खेल रहे हो नीरज? नीरज का दिल जोर से धड़कने लगा। वो जानता था कि ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी। उसने कॉल काट दी और घबराते हुए इधर उधर देखा, लेकिन कमरा खाली था। फिर अचानक से उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर एक अजीब मैसेज फ्लैश हुआ। तुम अपनी कहानियों में दूसरों की भावनाओं से खेलते हो, अब बारी तुम्हारी है। नीरज ने जल्दी से लैपटॉप बंद किया और बिस्तर पर जाकर बैठ गया। उसकी सांसें तेज हो गई थीं, लेकिन तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। नीरज ने झट से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वो दरवाजा बंद करने ही वाला था कि एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई दी। तुमने जो लिखा है वो अब हकीकत है। नीरज ने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन उस आवाज ने उसे झकझोर दिया। अब नीरज के लिए हर चीज बदल गई थी। जो कहानी उसने लिखी थी, वो उसकी अपनी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। उसकी हर भावना, हर डर अब असली था। उसकी भावनाएं उसके साथ खेल रही थीं। कभी उसे हंसाती, कभी उसे डराती। अगले कुछ दिन नीरज ने खुद को बंद कमरे में रखा। वो अपने डर से भागना चाहता था, लेकिन कोई ना कोई अजीब घटना उसे हर बार उसी डर की तरफ खींच लाती थी। एक रात, जब उसकी घबराहट चरम पर थी, वो रोने लगा और चिल्लाया, मैंने ऐसा क्या किया है? अचानक उसकी खिड़की खुली और एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया। हवा के साथ एक धीमी आवाज गूंजने लगी, तुमने भावनाओं का खेल खेला, अब वो तुम्हारे साथ खेल रही हैं। नीरज समझ चुका था कि ये खेल खत्म नहीं होगा। उसकी भावनाएं उसके खिलाफ हो चुकी थीं और अब कोई बचने का रास्ता नहीं था। नीरज अपनी डेस्क पर बैठा आखिरी बार कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी उंगलियां कंप कपा रही थीं। उसने कागज पर सिर्फ एक ही वाक्य लिखा, मैंने खुद को खो दिया है। तभी उसके कमरे में एक परछाई आई और धीरे धीरे नीरज की तरफ बढ़ने लगी। अगर आपको हमारी यह हॉरर स्टोरी पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें और भी डरावनी कहानियां लाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।